नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव, जय श्री वेद व्यास, जय श्री नारायण। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारे सनातन धर्म में गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान क्यों दिया गया है? ऐसा क्या कारण है कि गुरु पूर्णिमा के दिन केवल अपने गुरु का स्मरण करने से भी जीवन में ज्ञान, सफलता, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुल जाता है? आखिर महर्षि वेद व्यास जी का इस दिन से क्या संबंध है और क्यों कहा जाता है गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं? आज की इस कथा में हम जानेंगे गुरु पूर्णिमा का इतिहास, महर्षि वेद व्यास जी की दिव्य कथा, गुरु शिष्य की प्रेरणादायक कहानियां, गुरु की महिमा तथा इस दिन किए जाने वाले शुभ कार्य। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। गुरु का अर्थ क्या है? शास्त्रों में कहा गया है कि गु का अर्थ है अंधकार, रु का अर्थ है उस अंधकार को दूर करने वाला, अर्थात जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देता है वही गुरु कहलाता है। गुरु केवल पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं होता, गुरु वह होता है जो जीवन जीने की सही दिशा दिखाए, जो हमारे भीतर छिपी दिव्यता को जगाए, जो हमें सत्य, धर्म और ईश्वर की ओर ले जाए। इसलिए कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शिव है और गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी का अवतरण हुआ था। महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की रचना की तथा श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश दिया। इसी कारण उन्हें जगत गुरु कहा जाता है। उनके सम्मान में इस दिन पूरे भारत में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म कथा बहुत समय पहले महर्षि पराशर महान तपस्वी ऋषि थे। एक दिन वे यमुना नदी पार कर रहे थे। नाव चला रही थी सत्यवती। उनकी सेवा, विनम्रता और पवित्रता से प्रसन्न होकर महर्षि पराशर ने उन्हें महान पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। समय आने पर आषाढ़ पूर्णिमा के दिन एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह बालक जन्म लेते ही असाधारण ज्ञान से युक्त था। उसका जन्म द्वीप पर हुआ था, इसलिए उनका नाम पड़ा द्वैपायन। उनका वर्ण श्याम था, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा गया। आगे चलकर उन्होंने वेदों का विभाजन किया और वे वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वेदों का विभाजन। उस समय वेद केवल एक ही था। कलयुग के लोगों की स्मरण शक्ति कम होने वाली थी। इसे देखकर महर्षि वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके बाद उन्होंने योग्य शिष्यों को इनका ज्ञान प्रदान किया। यहीं से गुरु शिष्य परंपरा और अधिक सुदृढ़ हुई। महाभारत की रचना। महर्षि वेद व्यास जी चाहते थे कि सामान्य व्यक्ति भी धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सके, इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना करने का संकल्प लिया। लेकिन इतनी विशाल रचना को लिखना सरल नहीं था। तब भगवान श्री गणेश स्वयं लेखक बने। भगवान गणेश ने एक शर्त रखी, मैं बिना रुके लिखूंगा।
वेद व्यास जी ने कहा, आप पहले प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझेंगे तभी लिखेंगे। इसी कारण जब भी वेद व्यास जी कठिन श्लोक बोलते, भगवान गणेश उसके अर्थ पर विचार करते और उसी समय वेद व्यास जी आगे के श्लोक का चिंतन कर लेते। इस प्रकार महाभारत की रचना पूर्ण हुई। गुरु की महिमा शास्त्र कहते हैं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन दिशाहीन हो जाता है। धन, बल, बुद्धि और प्रसिद्धि होने पर भी यदि सही मार्गदर्शन न मिले तो मनुष्य भटक जाता है। गुरु केवल मंत्र नहीं देते, वे जीवन का उद्देश्य बताते हैं। वे अहंकार को समाप्त करते हैं। वे सेवा, विनम्रता, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाते हैं। प्रेरक कथा श्री कृष्ण जी और गुरु संदीपनी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने गए। उन्होंने गुरु संदीपनी मुनि की सेवा की। शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा मांगी गई। गुरु ने अपने मृत पुत्र को वापस लाने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण जी यमलोक से गुरु पुत्र को वापस ले आए। इस घटना से संसार को शिक्षा मिली कि स्वयं भगवान भी गुरु का सम्मान करते हैं। एकलव्य की गुरु भक्ति। वन में रहने वाले एकलव्य द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, परंतु परिस्थितियों के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ। उन्होंने द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसे गुरु मान लिया। प्रतिदिन अभ्यास किया। उनकी निष्ठा और समर्थन ने उन्हें महान धनुर्धर बना दिया। यह कथा गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का संदेश देती है। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करें? प्रातः काल स्नान करें, घर के मंदिर में दीपक जलाए, अपने गुरु या इष्ट देव का ध्यान करें, गुरु मंत्र का जाप करें, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत या रामचरितमानस का पाठ करें, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। यदि गुरु जीवित हो तो उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले। यदि गुरु शरीर उपलब्ध न हो तो श्रद्धा पूर्वक उनका स्मरण करें। गुरु पूर्णिमा का संदेश। जीवन में माता पिता पहले गुरु हैं, विद्यालय के शिक्षक दूसरे गुरु हैं, और जो हमें ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाए वे सद्गुरु है। गुरु के प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति कभी अंधकार में नहीं रहता। गुरु का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। प्रिय भक्तों, यदि आज की यह कथा आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग गुरु की महिमा को जान सके। आइए अंत में सभी मिलकर प्रार्थना करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय श्री वेद व्यास, जय श्री हरि।